अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ मौलाना तारिक जमील हफ़िज़हुल्लाह को भी याद करूँगा कि उनका जो कारनामा है पाकिस्तान में करीब लाने में, और मैं भी एक इसी मैदान का सिपाही हूँ कि हम करीब लाने। मैं ख़ुद अमली तौर पर अहले सुन्नत के पीछे नमाज़ पढ़ता हूँ। मैंने इदारों में अहले सुन्नत अफराद को जॉब्स दी हुई हैं, जो मेरे अपने इदारे हैं, फलाही और तालीमी इदारे। पूरे पाकिस्तान में शायद सैकड़ों की तादाद में लोग एम्प्लॉइज़ हैं, हमारे इदारों में काम करते हैं, उसमें बराबर की तादाद अहले सुन्नत की है। और ख़ास मेरा अपना जो दफ्तर है, मेरा अपना जो स्टाफ़ है, उसमें भी अहले सुन्नत की तादाद में क़स्दन रखता हूँ ताकि सुन्नी शिया अमली तौर पर एक दूसरे से करीब आएँ। मौलाना तारिक जमील और हमने मिलकर वो जिन अल्हम्दुलिल्लाह बोतल में उतार लिया है, और हमारे कोई सियासी मकासद तो है नहीं। हम दोनों अगर मिले हैं तो इस वजह से नहीं मिले कि हमें कोई इलेक्शन लड़ना है, बल्कि हम इस वजह से मिले हैं कि सुन्नी शिया को करीब करें। तो उसके बड़े असरात, मैं सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि आपने जैसे फरमाया क्या नतीजा लिया। एक बहुत बड़े अफसर हैं, वो कहते हैं कि मुझसे उन्होंने कहा कि मैं कुछ नफ़रतों की बातें सुनता था अपने ऑफिस में, मगर जब आप मौलाना तारिक जमील से मिले तो वही अफराद जो नफ़रतों की बातें करते थे, वो अफराद प्यार की बातें करने लगे। तो हमारी मुलाकात से हमारा क्या कम हो गया, हमारा क्या नुकसान हो गया, बल्कि हमने उम्मत को एक सुकून फराहम किया। मैं आपसे ये बात कहते हुए मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि कहूँ कि जब मैं यूनान आया तो मुझे यहाँ के वज़ारत मज़हबी उमूर में सेक्रेटरी वज़ारत मज़हबी उमूर ने बताया कि यहाँ एक ऐसी मस्जिद की तामीर भी हो चुकी है जो सुन्नी शिया की मुश्तरका मस्जिद है, और आज हम उस मस्जिद को करीब से देखने भी गए। तो बहुत खुशी हुई और एक एतबार से तकलीफ़ भी हुई। तकलीफ़ ये हुई कि हमें गैर मुस्लिम मुत्तहिद कर रहा है, यानी एक गैर मुस्लिम हम सुन्नी शिया को करीब ला रहा है। होना ये चाहिए था कि हम खुद से करीब आते, लेकिन खुशी इस बात पे हुई कि कम से कम ऐसी एक मिसाल बन गई कि ऐसी मस्जिद भी हो सकती है जहाँ सुन्नी भी नमाज़ पढ़े और शिया भी नमाज़ पढ़े। जी, एक बात कहता हूँ कि कुछ लोग जहन से सोचते हैं और कुछ अपने पेट की आग से सोचते हैं। तो जो पेट की आग बुझाने के लिए सोचते हैं वो लोग ख़तरनाक हैं, और जो दिमाग और जहन से सोचते हैं वो लोग मुफीद हुआ करते हैं। मैं यूनान हाज़िर हुआ हूँ, यहाँ के मुसलमानों से और हत्ता गैर मुस्लिमों से मुलाकात का मुझे मौका मिला, और यहाँ 2 खिताब हमने किए। मैं अपने 2 तरह के भाइयों से मिलना है, एक हमारे दीन में जो हमारे भाई हैं, और एक जो हमारे इंसान होने में हमारे भाई हैं। और ये कायदा और फार्मूला मौला अली का दिया हुआ है। हज़रत मालिक अशतर से फरमाया था कि तुम्हारे 2 तरह के भाई होंगे, एक तुम्हारा दीन में भाई है और एक इंसान होने में भाई है। पाकिस्तान में फ़िरक़ावारियत का एक इफ़रीत, एक जिन अल्हम्दुलिल्लाह बोतल में उतार लिया गया है, और अब उस जिन को कोई पूछने वाला नहीं है, और अब इंशाअल्लाह उसकी उम्र ख़त्म होने वाली है। जहाँ तक मसालिक का और अदियान और मकातिब का ताल्लुक़ है, तो ये हज़ारों साल से अदियान और मकातिब हैं। मसीहियत की उम्र हज़ारों साल पुरानी है, इस्लाम 1400 साल पुराना एक पैगाम, और फिर इस्लाम में 2 तरह के स्कूल जिसे सुन्नी और शिया कहा जाता है, ये उसी वक्त से चले आ रहे हैं। तो हम आपस में रिश्तेदार भी, पड़ोसी भी, एक दूसरे के साथ कारोबार करने वाले, एक दूसरे के साथ पड़ोस में रहने वाले सुन्नी और शिया एक मुद्दत से इस दुनिया में रहते आ रहे हैं। तो ये मुमकिन है, जैसे एक घर में 4 भाइयों में मुख्तलिफ़ ख़याल होते हैं, ऐसे एक वतन में 2 ख़याल और 4 ख़याल का होना कोई खिलाफ क़यास नहीं है। लेकिन उन ख़यालात की बुनियाद पर, उन अक़ायद की बुनियाद पर एक दूसरे से दुश्मनी करना ये माकूल नहीं था। तो उन्होंने कहा हुजूर कैसे बराबर करें, आप ही बता दीजिए। तो गौर करके कहने लगे, हाँ ये तीसरी वाला तो मैट्रिक में चल नहीं सकता, ये मैट्रिक वाले को तीसरी में ले आओ। अब ये उम्मत तो नबी जैसी हो नहीं सकती, कहते हैं नबी हम जैसे हैं। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले ज़बान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला। ज़बान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला। ज़बान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला।